नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉप्स एजू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग आपके लिए DSSB के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो जनरल पेपर या फिर CDP के जो पेपर होते हैं उसके लिए हम आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आपको आज की जो क्लास प्रोवाइड की जा रही है वो क्लास किस चीज़ की है? वो क्लास है रीजनिंग की। इसमें हम देखेंगे कि जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, किसके आते हैं दोस्त? कोडिंग और डिकोडिंग के। तो यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसे हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। क्योंकि देखो एग्जाम मोड जो होता है वो कैसे क्लियर किया जाता है ये आपको ही मालूम है, हमें भी, कि जितनी प्रैक्टिस को आप देखें तो 20 क्वेश्चन करने में आपका टाइम कितना जाएगा और किस तरीके से उन क्वेश्चंस पे अप्रोच करनी है इसे हम लोग देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो फिर चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ देखते हैं और अपनी इस क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे लिए जो हमारे इंस्टीट्यूट्स के लिए या जो हमारा स्टूडेंट है अरविंद कुमार, उसके लिए एक बहुत ही विशेष दिन रहा है दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस में इस बच्चे ने एक बहुत ही शानदार रैंक हासिल कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी उसे 3 महीने के अंदर अपने ऑफलाइन बैचेस में उसको कराया, वहां से सीधे सीधे उसको बेनिफिट मिला। कम से कम हमारी क्लास से 5 से 7 बच्चों ने यहां से रिटेन निकाले, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन जो है वो अरविंद कुमार ने लिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो टीम है एक्सपर्ट्स की, जितने भी ऑफलाइन में हमारे बैचेस हैं, वो मैक्सिमम बैचेस यहाँ पे बैंक हो, DSSB हो या फिर SSC के एग्जामिनेशन हो, उसमें एक ना एक करके हम नए कीर्तिमान को स्थापित करते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम आशा करेंगे कि हमारे इस छोटे से वीडियो से, इस छोटे से प्रयास से इस फोटो की जगह कल को आपकी फोटो भी हम लगा करके लोगों को बता सकें, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज IT इज कोडेड एज 58, देन व्हाट इज द कोड, और सेट का जो कोड है वो 48, देन व्हाट इज द कोड फॉर फिश। तो आप इसको देखें और 10 सेकंड के अंदर कोशिश ये करें, 1 मिनट के अंदर, कि यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है। देखिए यहां पे अगर हम देखें तो IT को क्या लिखा गया है, तो IT को यहां पे लिखा गया है दोस्त 58। अगर आप यहां देखिएगा तो I का नंबर तो 9 होता है और T का नंबर कितना होता है 20, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या हम इसके आसपास के नंबर को भी देख पा रहे हैं क्या? तो नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम इसके अपोजिट को देखें, क्योंकि ये तो हमारा 29 हो जाएगा, और 29 से क्या हम यहां पे 58 बता सकते हैं? तो यहां से 29 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि जस्ट इसका डबल ले लूं, तो 9 दूनी 18, 4 और 1 5, तो एग्जैक्टली कि यहां पे इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसके अगर हम सम को डबल करके देखें तो हमको यहां पे किसका, IT का 58 हमको नजर आ रहा है। अब देखते हैं सेड का। तो अगर यहां पे आप देखते हैं तो सेड के लिए S का कितना 19, 1 और D का 4, यहां से 5, यानी कि टोटल कितना बन रहा है 24, और 24 का जो डबल होगा वो आपको ये पता है कि 48 होता है। बात क्लियर हो रही है? तो जब आपको ये मालूम हो गया कि यहां पे जो भी लेटर होंगे उनके सम का डबल हमारा आंसर है, तो सेम चीज हम क्या फिश पे लगा सकते हैं? तो फिश का नंबर अगर देखा जाए, देखिए एग्जामिनर किस लेवल पे जाता है, दिया छोटा है पूछा बड़ा है। तो F का नंबर 6, I का नंबर 9, S का 19 और H का कितना 8। तो जैसे ही आप इनका करेंगे तो देखें यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा टोटल जो बनेगा उसका जो डबल है, क्या वो 92 के आसपास का बन रहा है। तो 9 6 15, 15 और 10 25, 25 और 8, यानी कि ये जो बनेगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 92। तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे उसका जो एडिशन है वो हमारे 92 के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये जो कंडीशंस है हमको इस तरीके से एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ना होता है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में DSSB में अधिकतर क्वेश्चंस इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। तो देखें जरा, 10 सेकंड का टाइम लें और इसे लगाएं।
एक छोटा सा तरीका आपको बताऊंगा और फिर देखेंगे किस तरीके से इसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हुए चलते हैं। पूछा किसका है, आई, इस मार्कर को जरा चेंज किया जाए, दिया है आई गो इन नाउ, ठीक है। इसका आंसर निकालना है आपको। देखिएगा, यू कैन गो नाउ मतलब दिया है कि अगर हम यहां से देखें तो देखो यहां से क्या है कि हमें कॉमन फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है, कॉमन फाइंड आउट करना होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यहां पे एक तरीका समझेंगे जरा, देखें कि यहां पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां से यू कैन गो, क्या यू यहां पे भी एक नंबर पे है, क्या इस दूसरे वाले पे भी यू है, और इसके बाद से अगर आइएगा तो क्या इस तीसरे वाले में भी है, तो नहीं। तो पहले और दूसरे में अगर आप देखें तो यहां से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहां से हमको कॉमन मिल रहा है हैशटैग। तो अगर हम यू का देखें तो यू का जो है वो क्या है, हैशटैग। तो यू का हैशटैग, तो देखो यू का तो हैशटैग होगा, तो हमसे क्या यहाँ पे यू कहीं पे भी दिया है, नहीं, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में देखिए तो ये हैशटैग कहीं रिपीट नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर देखेंगे अगर तो कैन यहाँ पे भी, यानी कि दूसरा अगर कॉमन देखा जाए तो दूसरा कैन यहाँ पे, और इसके साथ में हमको कहाँ पे मिल रहा है, तो इसके अलावा ये तीसरी लाइन जो दी हुई है इसके अंदर भी क्या हमको ये दूसरा वाला कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए हम तो क्या कैन वाले की कंडीशंस में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो अगर ये पहले वाली लाइन यानी कि इन दोनों में और लास्ट वाले में इसमें देखा जाए तो क्या हमको एंड जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो कैन का क्या मिल रहा है, एंड। तो देखो एंड किसी भी ऑप्शन में है नहीं, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो यानी कि कैन को छोड़ देते हैं। फिर आगे चलते हैं, यानी कि यहां से इन दोनों में हमको क्या मिल गया था कॉमन, तो एंड यहां पे भी और एंड यहां पे भी, तो यानी कि हमने यहां से इसको भी निकाल लिया और इसे भी। दूसरी चीज हमने हैशटैग को भी क्या कर लिया था, निकाल लिया था। तो इसको ऐसे ही पॉइंट आउट करते चलते हैं। फिर देखिए गो, गो यहां पे भी है, और क्या इसमें कहीं गो दिख रहा है, तो नहीं है। कैन आई कम इन भी गो नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। नाउ को अगर आप देखोगे मेरे दोस्त तो नाउ आपका यहां पे भी है, और क्या इसके अलावा नाउ कहीं पे भी दिया है, तो देखिए कैन आई कम इन, यहां पे भी नाउ नहीं है और यहां पे भी, लेकिन आपको गो और नाउ ये दोनों के दोनों यहां पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखिए तो हमको यहां पे या तो एट द रेट या तो डॉलर, एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर, कॉपीराइट, और यहां पे देखिए तो तीनों में कितना अप्रोप्रिएट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर हम चलें तो देखिएगा आई और नाउ, आई यहां पे भी है, ठीक है, और नाउ किसमें है हमको, कैन, यहां पे अगर देखेंगे हम तो आई का तो दे रखा है और कम यहां पे, तो अगर हम ये देखें तो तीसरा वाला हमको दूसरे में भी मिल रहा है और तीसरा यहां पे भी। तो जब हम इन दोनों को निकालेंगे तो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि इसके अंदर देखें तो कम यहां पे भी और कम यहां पे भी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखने को मिल रही है कि कॉपीराइट इसमें भी है और कॉपीराइट इसमें भी है, और क्या कोई और साइन ऐसा मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे कि कॉपीराइट यहाँ पे भी और कॉपीराइट यहाँ पे, इसका मतलब कम का भी हम कोड क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट, यानी कि ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब आपको ये पता है कि जब इन दोनों का पूछा है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कि एट द रेट के साथ कॉपीराइट पर क्या क्या होना चाहिए, एट द रेट के साथ कॉपीराइट, यहां के अकॉर्डिंग एट द रेट और डॉलर। तो एट द रेट के साथ डॉलर है, एट द रेट के साथ डॉलर है, ठीक है। लेकिन आई इन, आई और इन, तो आई और इन का अगर आप देखेंगे तो क्या स्टार के साथ यहां पे क्या होना चाहिए था, 1 2 3, तो स्टार होना चाहिए था, और स्टार सिर्फ और सिर्फ बी वाले में है ना कि ए वाले में। तो हमने यहां से क्या किया कि आई और इन में, चूंकि इन दोनों के लिए देखेंगे तो 1 2 और 3 ये होने चाहिए थे, तो हम यहां से डायरेक्टली किसको चूज कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। तो ये चीज क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग्स टू देम, यू बिलोंग देम, और फिर यहां पे किस तरीके से निकालते हैं, देखें जरा 10 सेकंड में ये आंसर निकालें प्लीज। आइए इसको देखें। अब फिर देखिएगा, अगर आप यहां पे आते हो तो यहां पे क्या कर रहा है, आई बिलोंग टू यू, तो इनमें अगर आप चलिए तो क्या आई इन तीनों लाइनों में कहीं पे भी कॉमन है, नहीं है। बिलोंग कहीं पे भी है, तो देखो बिलोंग पहले में भी है, बिलोंग दूसरे में भी है, और बिलोंग
तीसरे में भी, तो इसको एक एक नंबर दें। तो यहाँ पे अगर आप चलिएगा तो पहले वाले में क्या कॉमन चल रहा है, @ कॉपीराइट क्या है तीनों में, तो बिलोंग का कोड क्या निकाल लेंगे हम लोग, कॉपीराइट, ठीक है, क्योंकि ये भी कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, तो बिलोंग का कोड क्या निकाला हमने, कॉपीराइट। फिर हमसे कह रहा है आई बिलोंग्स टू यू, यू बिलोंग टू देम, तो देम को अगर आप देखेंगे तो देम दूसरा यहां पे भी है और देम जो है वो तीसरे वाले में भी, तो दूसरे और तीसरे में अगर देखा जाए तो क्या परसेंटेज हमारा कॉमन चल रहा है, तो बिल्कुल चल रहा है, यानी कि ये भी और ये भी, तो देम का जो कोड होगा वो क्या हमने निकाल लिया यहां से, परसेंटेज, ठीक है, क्या निकाल लिया हमने, परसेंटेज। तो देखो जरा V2U पूछा हुआ था, तो 2 तो यहां पे है और यहां से 2 ये भी है, तो सबसे पहले अगर हम 2 को निकालना चाहें तो 2 पहले और दूसरे वाले में, यानी इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या है, @ है, तो देखिए जरा कि @ अगर दिया हुआ है तो @ हमारा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, डी वाले में नहीं, इसको एलिमिनेट किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो 2 हमको दिया है ना, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी। इसके अलावा किसका पूछा है, V और U का, तो देखो बिलोंग का भी निकाल लिया हमने, 2 का भी निकाल लिया और डैम का भी, तो यहाँ पे बचा क्या, तो इन तीनों में अगर देखिएगा तो स्टार बचा है, और स्टार कहाँ कहाँ पे दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं, तो अभी हमारे पास बी और सी बचा हुआ है। तो अगर हमको यू का निकालना हो तो यहाँ से देखेंगे कि 2 का, तो यू का जो कोड है वो हमने स्टार निकाल लिया, और वी का कोड अगर देखें तो वी का कोड यहाँ से क्या बचेगा, लास्ट वाले में प्लस, तो प्लस के साथ स्टार और @, तो ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो हमने किया क्या, हमने ऑप्शंस देख करके सिस्टम के ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ली और हम यहाँ पे आंसर्स को निकालते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज चैप्टर इज कोडेड एज EKEUZLZ, निकालें जरा, चैप्टर को क्या लिखा जा रहा है, EKEUZLZ। देखें जरा कि इसका आंसर क्या होगा, पहले एक बार ट्राई करें आप लोग, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पे नंबर्स रखिए, 3, 8, 1, 16, 20, 5 और 18, 5, 11, 5, 21, 26, 12, 26। देखें जरा, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्या 3, 2, 5 हो सकता है, 8, 3, 11 हो सकता है, 4 हो सकता है, 16, 5, 21, 20 और 6, 26 और 7, 5, 12, ठीक है, 7, 5, 12, 18 और 2 तो 4 तो 6 और 1 7। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसमें कितना ऐड किया हुआ है, +2, क्योंकि आगे की तरफ चेक करते हैं। यहां पे देखें तो कितना, +3, यहां पे कितना तो +4, 16 और 5, यानी कि जो जिस लेटर पे है उतना ऐड, फिर यहाँ पे 2 तो 4 और 1, यानी कि +2 से शुरू करके जा रहा है, तो +6, फिर कितना 7, 5, 12 और यहाँ पे कितना +8, तो यानी कि 18 और 8 कितना होता है दोस्त, 26। तो अब देखिएगा कि हमेशा यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लेटर को देख के आंसर मारेंगे, कैसे, देखिए जरा। अब आपको ये मालूम है कि +2 से शुरू करना है और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, या तो ऐसे, लेकिन रैंडम है, तो +2, +3, +4, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे कितना 8, और 20 और 8 28 होता है, तो 28 का मतलब क्या हो गया कि 26 से 2 ज्यादा, दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं हम, बी। तो देखो सबसे पहले इसको आंसर गलत मारो, और तीनों जगह देख रहे हो कि यू यू, फिर डब्लू डब्लू, वाई वाई, अब आई और आई, ये भी देखो आई और आई क्लियर है, फिर देखो एल, और यहाँ पे देखो 3, यानी इधर से अगर तीसरा देखें तो उसी में हमको वेरिएशन है, तो इधर से तीसरा कौन सा है, ई का नंबर कितना 5, तो 8, 7 और 6, 6, 5, 11, मतलब कितना के, बाकी इसको निकाल चुके थे, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर चल रही है। तो एग्जाम में कभी भी हमको यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना होता, ये एक चीज आप स्पेसिफिक याद रखिएगा कि हमें सिर्फ ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है। इतना काम आप कर चुके थे तो ऑप्शन को ऑब्जर्व करिए और सीधे आंसर मारिए। होना क्या चाहिए था
कि यहाँ पे 6 हम ऐड करते तो 6 5 11 और 11 का मतलब के दो जगह दिया है बट यहाँ पे ए था और जबकि होना क्या चाहिए था बी, तो हमने डायरेक्ट आंसर किसको ले लिया डी। आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। ये सब अप्रोच सीखनी होती है जिसके लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं। थोड़ा सिखाएंगे लेकिन इतना सिखाएंगे कि आपका एग्जाम बड़े प्यार से निकलेगा। बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, थोड़ा पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो और इस तरीके से पढ़ो कि एग्जाम में आपका टाइम जो है वो बचा सके। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्माइलिंग इज, ठीक है, और हैंस, तब तक आप निकालें एक बार इसको। स्माइलिंग 9342416, ठीक है, और हैंस को दे रखा है। अब ये पूछा है माइन का कोड बताओ। तो अगर आप यहां देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। यहां पे बस छोटी सी बदमाशी क्या किया है कि देखो एम आई एन और ई, तो एम की अगर जगह देखें तो एम की जगह क्या 3 है, और यहां देखना फिर आई, आई यहां पे है और यहां पे देखें तो 1 2 3 और तीसरा नंबर क्या है 4। तो 3 और 4 के कॉम्बिनेशन में सिर्फ ये दो दिख रहे हैं, यानी ये दो ऑप्शन नहीं। मतलब जिसके सामने जो नंबर लिखा है वही उसका कोड बना दिया है। ये बदमाशी की है बस उसने। फिर यहां पे अगर आप देखेंगे तो एन और ई, तो एन अगर देखें तो एन यहां पे भी है और एन यहां पे भी। तो अगर इसके सेकंड नंबर पे हम जाएं तो आप ये देखिएगा कि सेकंड नंबर पे 1 और यहां पे एन जो है वो तीसरे नंबर पे है, तो 1 2 3 यानी एन का नंबर कितना 1। तो यहां पे 1 होना चाहिए, यहां पे दिया है 2, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और यहां पे ई का कोड देख लीजिए तो सेकंड नंबर पे क्या है हमारा 5, तो 5 यहां है। तो कोडिंग डी कोडिंग हो या जो रीजनिंग के आपके जनरल क्वेश्चन आते हैं उसे सिर्फ हमें जनरलाइज कर रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से नहीं। तो ये चीज क्लियर है। तो एग्जाम में कोडिंग डी कोडिंग के लिए ना ऑप्शन वाले अप्रोच हमेशा अपनाना, कम टाइम लेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई और एन को 23, फिर ए आर ई को 24 और हंगरी का आपसे पूछ रहा है। तो जरा थोड़ा सा आप इस पे टाइम लें और बताएं कि आई और एन को 23 कैसे लिखा जा सकता है, ए आर ई को यहां पे 24 कैसे लिखा जा सकता है। तो जरा आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो आई का नंबर कितना होता है 9, एन का नंबर कितना होता है 14। तो 14 में अगर हम 9 को जोड़ें तो क्या हमारे पास यहां पे 23 बनेगा। देखो, और यहां पे ए का नंबर 1, तो आर का नंबर 18 और ई का नंबर 5। तो अगर देखें तो 18 और 6 कितने 24। अब यहां पे भी हंगरी का नंबर निकाल लेंगे, कितना 8 प्लस 21, तो 21 और 8 कितना 29, 29 प्लस 14, ठीक है, तो 29 है। अब 29 में अगर 14 को ऐड करिएगा तो 29 और 10 कितना 39, और 39 में अगर आपने 4 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा ये 33 प्लस 7, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस आर का 18, तो ये 40 और 18 ये 50 8 58, ठीक है, और फिर 25, तो 58 प्लस 25 8 5 13। देखो क्या ऑप्शन नंबर डी आपको मिला। तो पूरा नहीं, अगर आप कैलकुलेशन में भी वीक हैं तो आप ऐसे समझो कि मैं आपको खुद कह रहा हूं कि कैलकुलेशन अगर वीक है तो ये नहीं वहां पे हड़बड़ा करके आंसर करना है। यहां पे जैसे ही आप 8 5 13 लिखोगे आपको यहां पे आंसर दिखेगा, तो 5 2 7 और एक आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है, एक एक करके यहां पे इसकी सारी चीजों को लेना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं जरा। 8, एक सेकंड पूरा ही ऐड कर लेते हैं जरा। तो ये हो जाएगा आपका 14 7 21 दूनी 42, 42 4 2 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेथर इज रिटेन, तो देखो एल का नंबर कितना 12, ई का नंबर कितना 5, ए का 1, टी का 20, एच का कितना 8। तो यहां पे देखो जो इसकी प्लेस वैल्यू है उसी को क्या किया है सीधे सीधे लिख दिया गया है। तो यहां पे अगर देखें तो डी का नंबर कितना 4, देखो सम में है, तो 4 सम में 5। अब यहां देखो वाई का नंबर कितना 25 सम में है,
ठीक है। अब देखो 25, अब ये लास्ट वाले को चेक करो, ओ का नंबर कितना 15, तो 15 सिर्फ यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे, और आर का नंबर कितना 18, तो 18 यहाँ नहीं, इसको निकाल चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उतना ही आसान है, जिसकी प्लेस वैल्यू जिसके सामने है वही उसका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ रही है? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपके सेम दिया हुआ है, जरा इसे सॉल्व करें प्लीज। निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, यू आर गुड। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहीं से सारे कॉमन लेना शुरू। तो देखो गुड यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो पहला अगर लो तो ये भी आपका पहला और ये भी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, पहला एट द रेट और एट द रेट। किसका पूछा हुआ है, बॉयज आर लाइक। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, यू, ये भी ले लो, और यहाँ पे दूसरा ये है। तो यू अगर इन दोनों में देखें कॉमन क्या है हमारा, तो हमारा यहाँ पे दूसरे और तीसरे वाले में एट द रेट, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अच्छा, तो मतलब क्या है कि u सबसे पहले निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको इसका बेसिक दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको इस प्रकार से देखें और समझेंगे। देखो कि अगर u पहले वाले को देखो तो इसमें भी है, यहाँ पे भी और इसमें भी, तो फर्स्ट ये देखो, तो यहाँ देखें तो एट द रेट यहाँ पे भी, एट द रेट यहाँ और एट द रेट यहाँ, तो u का क्या हो जाएगा, एट द रेट। अब अगर देखो तो r क्या है, कहीं है नहीं। गुड को देखेंगे तो दूसरा यहाँ पे भी है और इसमें भी, तो पहले और दूसरे वाले में, यानी पहले और दूसरे में अगर हम देखें तो हमको कॉमन क्या मिल रहा है, हैशटैग। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो गुड को क्या मिल रहा है हमको, हैशटैग। तो r का कोड यहाँ से डायरेक्टली क्या ले लेंगे, डॉलर। तो क्या आर है यहाँ पे, तो बिल्कुल है। आर में अगर देखा है तो डॉलर देखो यहाँ पे, यानी तीनों में दे रखा है। फिर हमसे किसका पूछा था, बॉयज लाइक, तो बॉयज लाइक ये दोनों एक साथ दे दिया। तो क्या हम इन दोनों में अगर देखें तो इसका कोड हमको क्या मिलना चाहिए था, कि बॉयज, यानी कि एट द रेट के एंड के साथ स्टार, तो एंड के साथ स्टार कहाँ पे है, एंड के साथ स्टार यहाँ पे, और डॉलर, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। बाकी क्या कर देंगे हम लोग, इलिमिनेशन प्रोसेस से निकाल देंगे। तो अप्रोच हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो बार अगर इसको आप पेपर पे लिख करके नोट करोगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीधे सीधे देखा आंसर में क्या था और उसे क्या करेंगे, हम आंसर्स करते चले गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। देखो 9 क्या दे रखा है, प्रिंस। तो देखते हैं जरा कि प्रिंस को कैसे कोड कर रखा है, तब तक निकालें आप। प्रिंस और NOEIDWX। तो P का नंबर कितना 16, R का 18, 9, N का 14, C का 3 और E का 5। तो 14, 15, 5, 9, 23 और 24। तो 16 माइनस 2, 18 माइनस 3, समझ में आ रहा है ना। 16 से -2 किया, फिर 18 से -3 किया, फिर यहां से अगर देखेंगे तो कितना कर रहा है, -4। 14 से अगर देखेंगे तो कितना कर रहा है, -5। अब यहां देखना कि ये -6 करने पे 23 कैसे आ सकता है, तो 3 -6 और मतलब कितना, -3। तो जब आप रिवर्स में आते हो तो 0, -1, -2, -3 और -4, तो क्या मिलता है, Z, Y, X और W। मतलब क्या है कि यहाँ पे -6, तो यहाँ पे क्या होएगा, -7। तो -2 की वैल्यू आप देख रहे हो कि क्या है, x। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की। तो यहाँ पे भी तो वही काम करेंगे ना, कि -2 से शुरू किया था, तो -2 से अगर हम जाते हैं तो n का नंबर कितना, 14, यानी 1 2 3 4 5 6। तो 14 में से अगर 6 को माइनस करते हैं तो कितना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो a का -2, यानी कि y सब जगह होना चाहिए था। फिर यहाँ पे 3 और 3 z होना चाहिए था। t का नंबर 20, तो देखो p यहाँ पे भी है और p यहाँ पे भी सेम चल रहा है सबका।
फिर अब देखो यहां से अगर देखेंगे तो ऑप्शंस एलिमिनेट आपके होने शुरू हो जाएंगे। तो आई का नंबर होता है 9, तो 2 3 4 5 यानी कि डी, तो यानी ये नहीं होगा और ये नहीं, या तो बी या तो सी। ओ का नंबर कितना होता है आपका 15, तो 15 अगर देखेंगे तो 2 3 4 5 6, तो आई और यहाँ पे जे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस में वैल्यू आई है और माइनस में जीरो पे कौन होता है जेड, -1 पे वाई, -2 पे एक्स और -3 पे कौन होता है डब्ल्यू, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अगर हम यहां आए तो देखिए एक क्वेश्चन वापस से दिया है ही इज बैड, तो इसका मतलब क्या है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं दोस्त, तो देखिए क्या ही आपका जो पहला है कहीं और कॉमन दिख रहा है, इज यू बैड गर्ल, गर्ल इज गोइंग, यानी बैड यहां पे भी और बैड यहां पे भी, तो पहला आप इसको देख लीजिए। अच्छा इज भी है उसके पहले और इज जो है लगभग लगभग सब में है, तो यहां से अगर आप आते हो तो देखो यू कहीं पे भी है, सॉरी ही है नहीं है, यहां पे भी नहीं यहां पे नहीं, इज आपको यहां पे भी मिलेगा, इज आपको यहां पे भी और इज आपको यहां पे भी। तो इन तीनों में से कॉमन क्या क्या चल रहा है वो देख लो जरा, कि यहाँ पे देखो हैशटैग यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसका कोड क्या निकाला आपने हैशटैग। और यू गोइंग का पूछा है, तो यू गोइंग, तो अगर यू का निकालना है तो देखो गोइंग का इज निकल गया। अब गर्ल अगर देखेंगे तो गर्ल हमारा सेकंड नंबर यहाँ पे, क्योंकि वो निकाल लेंगे तो यहाँ पे यू बैड बचेगा तो डायरेक्टली, और इज बैड, तो बैड देखो दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो देखो डॉलर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बैड का हमने क्या निकाल दिया डॉलर। अब यहाँ पे बचा इज, ले चुके थे, बचा ही, तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ से एंड। तो किसका पूछा है हमसे दोस्त, यू गोइंग, तो यहां पे कौन बचा यू, तो यू का कोड यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस सिर्फ और सिर्फ तीनों में है, बी तो होने से रहा। फिर किसका पूछा है यू गोइंग का, तो गोइंग का अगर लें तो गर्ल का कोड हमने यहां से अगर देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों के बीच में अगर कॉमन देखेंगे तो हमारा हो रहा है क्या कॉपीराइट, ठीक है। तो यू का कोड क्या हो जाएगा यहां से, यू का कोड हो जाएगा प्लस, और उसके बाद से गोइंग का कोड क्या हो जाएगा, क्योंकि गर्ल का कोड हमने निकाल लिया स्टार, तो प्लस के साथ स्टार, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि कौन से सेक्शन से क्या क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा, कह रहा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज जी इज रिटेन एज 20, तो अगर हम यहाँ पे सर्टेन कोड लेते हैं तो जी का नंबर तो 7 होता है, अपोजिट का नंबर 20, तो 20 यानी कि अपोजिट ले लिया है। तो अगर हम यहाँ पे लें तो 26 और 7 क्यों लिया हमने 33, 33 क्यों लिया, क्योंकि ए के अपोजिट का यानी कि विपरीत का नंबर होता है 26, और यहाँ पे टी, तो टी के अपोजिट का नंबर अगर लेते हैं तो इसका 20, अपोजिट का कितना 7, तो एक और 26। अब पूछा है हमसे किसका वर्ड का, देखो W का नंबर कितना 23, तो अपोजिट का 4, O का 15, तो इसका कितना 12, और यहाँ R का 18, तो प्लस कितना 9, तो 12 4 16 यानी कि 25 4, और D का कितना हो जाएगा हमारा 23, तो कितना हो गया 12 4 16, 16 और 9 25, तो 25 और 3 कितना 40, 5 3 8, 48 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आ रही है। यहां पे क्या लिया है अपोजिट नंबर, यहां पे इसको लिख लीजिएगा अपोजिट नंबर, ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी कि यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे पूछा जा रहा है आपसे रिवर्स के नंबर्स के साथ। आगे बढ़िए जरा, देखो यहाँ पे टीजीटी मैथ्स के लिए एक हम लोग 4999 में हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में एक बैच अनाउंस कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पेशल बैच है टीजीटी मैथ्स के लिए। तो ये जो बैच है ये ऑनलाइन बैच होगा, जो कि आपके जूम क्लासेस पे होंगे, किस पे होंगे आपके जूम क्लासेस पे, और इस क्लासेस पे आपको पूरी की पूरी चीजें आपको मिलेंगी, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपके डाउट सेशन होंगे, यानी कि लाइव इंटरेक्शन अपने वॉइस के साथ आप कर सकते हैं,
जैसे जूम पे आप मीटिंग करते हैं ना फेस टू फेस, उसी तरीके से एक प्रकार का ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे, ताकि इससे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहां पे दिया हुआ है, एक दिया है क्वेश्चन, इसे सॉल्व करें।